खबर शामिल करते हैं रायवंड रोड लाहौर से, जहां गांव तारोगुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 164 टिकट होल्डर तारिक सईद जट उस्ताद अब्दुल करीम मियां जोन सदर PP 164 की क़यादत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह के सिलसिले में काफ़िला लिबर्टी चौक रवाना। मज़ीद जानते हैं मलिक गुलाम मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। जी, रायवंड रोड लाहौर जोन सदर PP 164 उस्ताद अब्दुल करीम मियां के डेरे पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह का केक काटा गया। गांव तारोगुल PP 164 के टिकट होल्डर चोरी तारिक सईद जट उस्ताद अब्दुल करीम मियां की क़यादत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह जश्न बेनज़ीर भुट्टो के सिलसिले में लिबर्टी चौक रवाना। अब्दुल रऊफ खान, गुलाम हुसैन खोखर, मेहर ज़ईब हुसैन, शेख यासीन नारंग, खालिद महमूद भट्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहलों की कसीर तादाद काफिले के साथ मौजूद। सियालकोट से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सईदा फरहत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर उनके मशीर बराए स्पोर्ट्स वहाब रियाज ने सियालकोट का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद आवान के हमरा साहूवाला के करीब नहर अपर चनाब में रेस्क्यू 1112 के ज़रिए एहतमाम सैलाब की सूरत हाल में रेस्क्यू एंड रिलीफ की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मशकों का मुआयना किया। सप्लाई फ्लाई ओवर स्पोर्ट्स अरीना का दौरा किया और DC कॉम्प्लेक्स में इजलास की सदारत की। DPO मोहम्मद हसन, ADC रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड उमैर हसन भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर दौरा सियालकोट के दौरान मशीर बराए स्पोर्ट्स वहाब रियाज ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि जिना स्टेडियम की ग्राउंड 2 माह में तैयार करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं ताकि यहाँ क्रिकेट की सरगर्मियों का फौरी आगाज़ हो सके। 2 अरब रुपये लागत से जिना स्टेडियम की तामीर नो का मनसूबा आइंदा माली साल में जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हॉकी स्टेडियम के लिए नई आस्ट्रो टर्फ की इंपोर्ट के लिए दरपेश मसाइल को जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। पुरानी आस्ट्रो टर्फ यतीम खाना हॉकी ग्राउंड में बिछाने के लिए हॉकी एसोसिएशन को देने की मंजूरी दी जा चुकी है। मशीर बराए स्पोर्ट्स पंजाब वहाब रियाज ने सबलाइम फ्लाईओवर स्पोर्ट्स अरीना मंसूबे को ज़बरदस्त सराहा और कहा कि दीगर अजला में भी फ्लाईओवर्स के नीचे दस्तियाब जगह के इस नौयत के मंसूबों की हौसला अफजाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं मरीदके से हमारे CTV के नुमाइंदे शेख उस्मान शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक हकीकी भाई ने बहन को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। FIR के मुताबिक 2 रोज़ कबल नुमान की अपनी बहन से लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़े के बाद नुमान ने 18 साला बहन पर फायरिंग कर दी। जख्मी अलिशबा 2 रोज़ अस्पताल में रहने के बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस बाप इफ्तिखार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम नौमान गिरफ्तार। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पतंगों की तरसील नाकाम, मुलजिम गिरफ्तार। SHO कोट लखपत की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। इस मौके पर बात करते हुए तर्जुमान SP मॉडल टाउन डिवीज़न उस्मान लियाकत ने फरमाया कि कार्रवाई में बैनुल अज़ला पतंग फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए तहत मोड़ से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम कसूर से चंदराए गांव पतंगे सप्लाई करने आया था। मुलजिम गाहक का इंतजार कर रहा था, जबकि कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम आफ्ताब के कब्जे से 600 से ज़ायद पतंगे बरामद, मुकदमा दर्ज। मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी भी तहवील में ले लिया गया। SP डॉक्टर अमारा शराजी की SH कोट लखपत व टीम को शाबाश, तारीफी असनाद देने का ऐलान। सियालकोट से हमारी डिविजनल ब्यूरो चीफ सईदा फरहत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1112 ने सैलाबी सूरत हाल से बर वक्त निमटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर MR केनाल साहूवाला पर मश्क का इनेकाद किया। मीडिया नुमाइंदा सियालकोट के मुताबिक बानी डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत और रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला सैयद कमाल आबिद व डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद आवान की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू 1112 ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की सरबराही में MR केनाल साहूवाला के किनारे देही आबादी में सैलाब से बचाव की मशकों में ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर हिस्सा लिया। मिनिस्टर स्पोर्ट्स वहाब रियाज, रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 गुजरावाला सैयद कमाल आबिद, डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद और असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल एहसन मुमताज़ गोंदल ने सैलाबी सूरत हाल की फ़र्जी मशकों का जायज़ा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने बतौर इंसिडेंट कमांडर मश्क के हवाले से ब्रीफ किया। डिस्ट्रिक्ट वार्डन जमील जंजुआ साहब की ज़ेर सरपरस्ती रेस्क्यू मुखाफिजीन ने भी हिस्सा लिया। मशकों में रेस्क्यू 1112 और ज़िला के दूसरे इदारों जिनमें सिविल डिफेंस, वासा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महकमा हेल्थ, महकमा इनहार, महकमा लाइव स्टॉक, ट्रैफिक पुलिस, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और रोज़ी वेलफेयर हय्या अल फलाह अल शेख जिन्ना ने हिस्सा लिया और सैलाब से नंबर आजमा होने वाले आलात व तैयारियों के हवाले से कैंपस लगाए।
समंदरी से अफसोसनाक खबर शामिल करें। फेस्को समंदरी का 55 साला लाइनमैन मोहम्मद जावेद खंबे से गिरकर जाँ बहक हो गया। मोहम्मद जावेद चक 216 गाव बे में दौरान ड्यूटी खंबे से गिर गया और अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। जुहेब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस का कहना था कि मैं दुख इस घड़ी में गमजदा फैमिली के गम में बराबर का शरीक हूँ। लाइनमैन मोहम्मद जावेद रूरल सब डिवीजन में बतौर लाइनमैन ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। 55 साला मोहम्मद जावेद चक 205 गावबे का रिहायशी था। चक 216 गावबे में काम करते हुए खंबे से गिरकर जख्मी हो गया और सिविल अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। अस्पताल इंतजामिया ने लाश बुरसा के हवाले कर दी। खानका डोगरा के नवाही गांव बजवाना में गधे का गोश्त करते हुए 3 अफराद को अहल गांव ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तीनों अफगानी बताए जा रहे हैं। 15 पर कॉल करने पर पुलिस तीनों अफराद को अपने साथ ले गई। खानका डोगरा के नवाही गांव बजवाना में मुकामी लोगों ने दूर खेतों में 3 अफराद को गधा ज़बा करते देखा तो उन्होंने 15 पर कॉल करके पुलिस को इस वाक़े के बारे में आगाह किया। अहले गांव के मुताबिक ये तीनों अफराद अफगानी और हाफिजाबाद के रिहायशी हैं। ज़राए के मुताबिक ये लोग गधे ज़बा करके गोश्त मुख्तलिफ शहरों को सप्लाई करते हैं। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर तीनों अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते रिनाला खुर्द से, जहां पुलिस थाना सिटी रिनाला और डाकुओं में क्रॉस फायरिंग का तबादला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार, जबकि ASI गुलाम कादिर जख्मी। DPO काड़ा मंसूर अमान राना गुलाम कादिर की अयादत करने THQ अस्पताल रिनाला खुद पहुंच गए। इस मौके पर तहसील प्रेस क्लब रिनाला के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए DPO काड़ा मंसूर अमान ने कहा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे जो पुलिस के लोग हैं, कॉल चली थी 15 पे मोटरसाइकिल स्नैचिंग की। उसके रिस्पांस में एक तो बड़ा जल्दी और प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया जो सिटी रिनाला की मोबाइल है उसने किया, और वहाँ पे क्रॉस फायर हुआ जिसमें हमारे ASI कादर जो हैं, गुलाम कादर जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। ज़ख्मी होने के बावजूद भी बड़ी ही जवामर्दी के साथ और बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया है। मैं SHO साहब की तारीफ़ करता हूँ कि ये मौके पे पहुँचे हैं, और ना सिर्फ वो जो छीनी हुई मोटरसाइकिल थी वो बरामद कर ली गई है, बल्कि डाकू को भी ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार कर लिया गया है। जी पुलिस पार्टी जो है उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है उनको ज़रूर इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। जी इंशाल्लाह इसी हफ्ते में खुली कचहरी अरेंज करें। रिनाला के इंतहाई लोग जो हैं वो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा पुरअमन, इज़्ज़तदार, रवादारी वाले और इंतहाई अमन पसंद लोग हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश भी है और मैं इंशाल्लाह SHO साहब को मैंने हिदायत कर रहा हूँ कि इसी हफ्ते में खुली कचहरी का अहतमाम। खबर शामिल करते हैं जामशोरों से, जहां TVC न्यूज़ पर खबर चलने के बाद इंतजामिया ने नोटिस ले लिया है। हमारे नुमाइंदा हुसैन बख्श नारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी साइट वर्कर बोर्ड कॉलेज में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानिब से खवातीन को दी गई रकम से कटौती का नोटिस लेते हुए जामशोरों के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 अहमद आफ्ताब मेमन और असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी समीउल्लाह संजरानी ने कोटरी साइट वर्कर कॉलेज पहुंचकर इंतजामात का जायज़ा लिया। ADC 2 ने खवातीन से मालूमात ली कि आपके पैसे तो नहीं काटे जा रहे हैं, जिस पर खवातीन ने कहा कि हमें पूरे पैसे मिल रहे हैं, हमें पानी के पीने की सहूलत फराहम की जाए, जिसका ADC 2 ने नोटिस देते हुए सेंटर पर पीने का पानी और सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा भी लिया। इस मौके पर BISP इंचार्ज फ़हीम जमाली, असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी फ़ेरोज़ मुस्तफ़ा बिरफ्त, SHO साइट खैर मोहम्मद मल्ला, इरफान अली चना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अफसरान और दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। ADC 2 ने डिवाइस होल्डर्स को खबरदार किया कि किसी भी खातून के पैसे कटौती करने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सफदराबाद से हाफिज उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक लीगी MNA सरदार इरफान डोगर, MPA सज्जाद हैदर गुज्जर ने सफदराबाद नादरा ऑफिस में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब मुस्लिम लीगी अहदेदारान की बड़ी तादाद में शिरकत। रुकन कौमी असम्बली, पार्लिमानी सेक्रेटरी, सकाफती वर्सा सरदार मोहम्मद इरफान डोगर ने सफदराबाद में पासपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम को उनकी दहलीज पर तमाम सहूलियात पहुँचाने की पॉलिसी पर गामजन है। उन्होंने कहा कि हमारे साबका दौरे हुकूमत की तरह हमारी कोशिश है इलाकाई सतह पर तरक्याती मंसूबों की तकमील को अमली जामा पहनाया जाए। सरदार इरफान डोगर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरी दरखास्त पर सफदराबाद की आवाम की सहूलत के लिए पासपोर्ट के अजरा की मंजूरी दी। सरदार इरफान डोगर ने कहा कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की राह पर गामजन था और 2018 के आम इंतखाबात में इमरान नियाज़ी की शक्ल में एक नालायक को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। उन्होंने कहा इमरान नियाज़ी के 4 साला दौरे हुकूमत में तरक्याती काम को एक तरफ, बल्कि उसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया।
और पाकिस्तान के अंदर वो अनारकी पैदा की जो एक मुहिब वतन सोच भी नहीं सकता। सब भाइयों की बातें सुनी होंगी, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ जो हमने डेवलपमेंट की। आप देखें फरूखाबाद से सफदराबाद रोड ये जब अप्रूवल की गई तो उस टाइम हमजा शहबाज शरीफ साहब मेरे आला था और सफदराबाद से मानावाला, फुल्लरमान से मानावाला और इंशाल्लाह अब सफदराबाद से खानका डोगरा भी रोड इंशाल्लाह बनेगा। पाकपतन शरीफ से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक रियाज खोखर की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह पाकपतन में भी पेस्टिसाइड्स डीलर एसोसिएशन और पेस्टिसाइड एंड सीड सेलर एसोसिएशन की जानिब से हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और शटर डाउन हड़ताल की गई। हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत पेस्टिसाइड्स डीलर एसोसिएशन के सदर चौधरी अब्दुल रहमान कम्बो, जनरल सेक्रेटरी मियाँ ज़ियाउल्लाह सुखैरा और पेस्टिसाइड एंड सीड डीलर एसोसिएशन के सदर चौधरी ज़फ़र इकबाल, जनरल सेक्रेटरी राहत लतीफ़ ने की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा अजहर महमूद अजी खान ने इजहार ख्याल करते हुए शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि हुकूमत और महकमा ज़राअत हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। 97% मयारी ज़रई ज़हरों का कारोबार करने वालों के साथ नाजायज़ ज़ालमाना और तज़हीक आमीज़ रवैया इख्तियार किया जा रहा है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें हेले बहानों से परेशान ना किया जाए। हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो यह एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा।